ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 5 सितंबर 2020 है। अश्विनी मास चल रहा है। प्रथम शुद्ध मास है। कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया, वार शनिवार, विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन में है। शरद ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 16 है। मुहर्रम माह चल रहा है। हिजरी सन 1442 है। तृतीया तिथि दिन में 4:39 तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती रात्रि में 2:21 तक, उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग गण दिन में 2:39 तक, उसके उपरांत वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण विष्टि दिन में 4:39 तक, उसके उपरांत भव कर्ण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:12 पर और सूर्यास्त 6:39 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 2:21 पर। भद्रा दिन में 4:39 तक है। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं और महापात योग रात्रि में 5:10 से है। पंचक रात्रि में 2:21 तक है। तृतीया का श्राद्ध, चतुर्थी व्रत, चंद्रोदय जयपुर में 8:45 पर हो रहा है और शिक्षक दिवस आज ही के दिन मनाया जा रहा है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया 7:45 से 9:19 तक है। चर का चौगड़िया 12:26 से 1:59 तक है और लाभ और अमृत की चौगड़ी 1:59 से 5:06 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से 10:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो नमकीन या चटपटे भोजन का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी स्वराशि के अंदर है और चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में। साथ ही साथ बुध भी अपनी स्वराशि के अंदर है। शनि अपनी स्वराशि में, बृहस्पति अपनी स्वराशि में, मंगल अपनी स्वराशि में, यानी लगभग 5 ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर हैं इस समय और राहु उच्च के, केतु इस समय उच्च राशि के अंदर है। तो इस तरह से ग्रहों को देखें तो हम हर कोई अपनी टफनेस आपको दिखा सकते हैं, अपने इरादों में दृढ़ता, विचारों में दृढ़ता और एक दूसरे की बात में कम समन्वयवादी होने का ये समय है। बहुत समझ करके काम करने का समय है। कोई भी एक काम पर बहुत ज़्यादा धन या व्यवस्थाएं नहीं लगाने का ये समय है। साथ ही साथ ये समय इस बात को रेखांकित करता है कि अपने आसपास जो भी आपके पास छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई अगर आर्थिक विचार या संभावनाएं, तो उस पर कैसे योजनाबद्ध तरीके से बिना रिस्क लिए या कम से कम रिस्क लेकर के कैसे आगे बढ़ें, ये भी एक महत्वपूर्ण है। और किसी भी सूरत में स्वास्थ्य संबंधी तनावों को न आने दें। कितना आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के आज के दिन को यहाँ से हम देख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शुक्र के कर्क राशि में होने की। शुक्र का कर्क राशि में होना इस बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है कि भावनात्मक संबंधों में अगर कोई तनाव पिछले दिनों रहे, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में अगर कोई बातचीत पिछले दिनों टूट गई थी, रिश्ते कहीं तनाव में थे, उनको ठीक करने का सर्वाधिक अनुकूल ये समय हम कहें तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। ठीक किया जा सकता है यहाँ से चीज़ों को। सूर्य की ऊर्जा यहाँ मौजूद है, बृहस्पति का विवेक यहाँ मौजूद है, शनि की बहुत शांत रहने की प्रवृत्ति मौजूद है। वहीं बुध का स्वराशि में होने, शब्दों का जो साथ, संबंधों को ठीक करने के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो वो बुध
का बुद्ध के शब्द, बुद्ध से जनित शब्द, अच्छे शब्द, स्नेह भरे शब्द, प्रेम से जुड़े हुए शब्द, ये कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को जगाने में शब्दों का बड़ा महत्व रहता है। तो पिछले दिनों अगर कोई नकारात्मकता या कठोरता या कठिनाई कहीं रही हो तो अब जो है आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिनसे बातचीत का क्रम शुरू हो और फिर बुद्ध की भूमिका को आप अपने काम में लेकर के अपने संबंधों में आपस से आनंद, स्नेह, प्रेम भर लें। ऐसा ही व्यवसाय में भी कि जब बुद्ध अपनी स्वराशि के अंदर हैं, अब यहाँ ये उनकी उच्च राशि है, इसके अंदर होने का अर्थ ये है कि जो भी कहीं पिछले दिनों कोई क्रम टूट गए थे व्यवसाय के, उनको दुरुस्त करके अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करके आगे बढ़ने का समय। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन, इस पर बात करने के लिए। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आज का आपका दिन, पर पहले बात करेंगे आपके सवालों की। सबसे पहले बात करते हैं धनपाल जी के सवाल की, जो 12 जून 1998 इनका डेट ऑफ बर्थ भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि विवाह का योग कब है। विवाह के योग में निश्चय ही थोड़ी बाधाएं, कई प्रकार के विचारों की भिन्नता, बहुत सारे लोग अगर एक ही चीज के लिए प्रयास कर रहे हो तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय के कारण यहाँ पर चीजें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ये इस डिटेल्स के अंदर दिखाई देता है। तो एक व्यक्ति को जिम्मा दें, एक राय करके आगे बढ़ें और तो इसमें आसानी से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकते हैं। पहली उंगली के अंदर पुखराज, सबसे छोटी उंगली के अंदर मोती धारण करेंगे तो वांछित वैवाहिक संबंध प्राप्त होने में बहुत सुविधा मिलेगी। आइए बात करते हैं राशियों की। मेष राशि, आर्थिक कठिनाई से जूझना पड़ सकता है। मेष राशि वालों को स्नेह संबंधों में कुछ घटनाएं तनाव देने वाली हो सकती हैं। अविवाहित युवाओं के लिए विवाह के प्रस्ताव सामने हैं। अपने योग्यता और अपने मनपसंद के लोगों के साथ आपके संबंध बने, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, पुराने वाहन से कष्ट है तो नए वाहन की योजना बनाने का समय, प्रयत्न करें, सफल हो सकते हैं। पिछले दिनों से बने गतिरोध दूर होंगे। कार्यों में प्रगति सहज संभव होगी। आम कलर आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, कारोबारी विस्तार की योजनाओं में एकाएक परिदृश्य बदलता हुआ दिख रहा है। आपकी ईमानदारी की प्रशंसा होगी। शिक्षार्थी आलस्यवश अपने अवसर खो सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने हिस्से का मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये सवाल भेजा है हमें धर्मेंद्र जी ने। इनका पूछना है कि सरकारी नौकरी के योग हैं क्या। 7 जनवरी 2001। धर्मेंद्र जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इमोशनली अपने आप को फ्री करें तो कुछ बेहतर कोई काम कर पाए। यानी कल्पनाशीलता और आपके समय का सही प्रबंधन, ये दोनों एक ऐसे विषय हैं जिसके कारण आपको बड़ी मुश्किल से अपनी प्रतिभा का सही मायने में पूरी तरीके से उपयोग करने में बहुत मुश्किल आ रही होंगी, ऐसा आपकी डिटेल्स बताती हैं। फिर भी आप अगर कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को तो सरकारी जॉब मिलने की तरफ लोगों से लगभग दुगने प्रयास करने होंगे आपको, तब जाकर के आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं, अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। कंप्यूटर, जहाँ पर कल्पनाशीलता और जो तकनीकी दक्षता बहुत ऊंचे मायने में लाभकारी सिद्ध हो सकती है, वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आप कैटसाई धारण करें या आपकी कल्पनाशीलता को ऊर्जा में बदल करके आपसे उन कार्यों के परिणाम लाने के लिए कोई महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में काम कर सकता है। 15 कैरेट का कैटसाई अगर आपके पास रहता है जेब में, अपने कार्यस्थल में आसपास में, इसको बार बार आप छू सके तो आप देखेंगे कि आप एक लक्ष्य पर टिके रह करके अपनी दक्षता सिद्ध करने के अवसरों में आपकी बढ़ोतरी आई। कर्क राशि, व्यवहार की मधुरता सभी का प्रिय आपको बनाएगी। मन लगाकर किए गए शिक्षा संबंधी प्रयास सुखद परिणाम की ओर लेके जा रहे हैं आपको। वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि होती दिख रही है। डार्क ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है।
सिंह राशि, आपकी व्यवहारशीलता सभी स्नेहजनों को एकजुट करके रखेगी। पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में आपको सम्मान मिलता दिख रहा है। पारिवारिक वार्ता का गंभीर विषयों के हल निकालने का ये समय है, बातचीत करें। लाइट ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, अति उत्साह में कुछ गलती ना हो जाए इसका ख्याल रखें। एक विषय में तन्मयता से दूसरे पक्षों की अनदेखी हो सकती है, सावधान रहें, सभी तरफ अपना ध्यान रखें, फिर आगे बढ़ें। किसी की सहायता से काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राइट रेड कलर आज आपको सूट करेगा, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बाबू जी का। इनका सवाल है क्या करें, ये कौन सा काम करें जिससे इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको आर्थिक प्रबंधन अच्छा आता है, मेहनती भी आप हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के कृषि से उपज जो होती है उससे जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों और कृषि से जुड़े चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ मिल सकती हैं। पन्ना पहने या आपके व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने में योगदान निभा सकता है और आपकी गणितीय दक्षता को बेहतर कर सकता है, तो आपके व्यवसाय में ये बहुत काम आएंगी। और भाषा आपकी बेहतर कर सकता है, जिससे आप अपनी चीज़ को ऐसे लोगों के सामने, ऐसा ग्रुप आपको मिल जाए जो आपकी प्रतिभा को समझे और आपको अच्छे लाभ के अवसर प्रदान करे। तो इस तरह की स्थितियाँ आप करके देखें। तुला राशि, खुले दिल और निश्चल स्नेह से पारिवारिक विवादों को बढ़ने से रोक लेंगे आप। चालू योजनाओं में आपका पक्ष मजबूत बनेगा। युवाओं को प्रेम में पहल करने के मौके मिल सकते हैं, संबंध बन सकते हैं इन दिनों। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं या कोई आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं तो बदलाव की तरफ जा सकते हैं। व्यवसाय में उपयुक्त स्थितियां बनने में नज़दीकी लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम में थोड़े से आराम के ऐसे क्षण आएंगे जहां आपको आपके मन को राहत मिले। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, संबंधों में मतभेद के कारण आरोप सहने पड़ सकते हैं आपको। मित्र आर्थिक प्रबंध के लिए आग्रह व्यक्त करेंगे। बहुत सुविधापूर्ण स्थिति हो तो ही उनके लिए प्रबंध करें, वरना फिर आपको आगे आने में समस्या आ सकती है। नज़दीकी लोग दूरियां बनाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे आपको। सी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। नागौर राजस्थान से ये सवाल पूछा है दिनेश जांगड़ जी ने। इनका सवाल है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब है या क्या करना चाहिए। डिटेल है 21 जनवरी 1990। दिनेश जी, बिल्कुल आप में ज्ञानवान भी हैं, आपको अच्छी तरह से प्रबंधन भी आता है, चीज़ें भी ठीक से कर लेते हैं। थोड़ी सी जुझारूपन की कोई कमी दिखाई देती है, उसका अभाव अगर आप महसूस करते हो या आपको लगता हो कि बीच बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो गोमेद 10 रत्ती से ऊपर का आप एक बार प्रयोग करके देखें, अपनी जेब में रख के देखें। अगर आपको सही कल्पनाशीलता रहती है, प्रयासों में आपके टिकाऊपन रहता है, तो फिर उसको गले में लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। इससे आने वाली बाधाएं बीच से हटेंगी और आपके कार्य सही सिद्ध होंगे। लेकिन एक बात सही है कि अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो भी आप बेहतर होंगे। थोड़े दिनों बाद जब आपको किसी एक सेगमेंट में अच्छा अनुभव हो जाए तो आप अपने व्यवसाय में जाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत ऊंचे दर्जे की बेहतर सफलताएं मिलने के योग आपकी ये डील्स दिखा रही हैं। मकर राशि, व्यवसाय में दूसरों की गलतियों का खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है, संभल कर चलना होगा। तकनीकी योग्यता बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें और तकनीकी व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास करें। अधीनस्थ कर्मियों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाएं तो एकजुटता और शांति कायम होगी। क्रीम कलर आज आपको सूट करेगा, 3 का अंक के लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, कड़ी मेहनत के बावजूद कार्यों के परिणाम मिल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आज विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए कार्य किया आपने तो लाभ बढ़ेंगे आपके। मांगलिक कार्यों में धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, राज्य पक्ष से सुविधाएं मिलती हुई दिख रही हैं। बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी आपकी।
आत्मिक संतोष भी अनुभव होगा। आर्थिक योजनाओं से लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यापारिक वार्ता शुभ परिणाम देने वाली है। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बात करेंगे सितारों में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों की।